नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीट इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकम सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय प्रमाण पत्र। और आय प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि दोस्तों सालाना यानी कि एक साल में आपके पेरेंट्स का इनकम यानी कि कमाई कितना है, ठीक है, उसी कमाई को एक पेपर पे समझ लो कि दर्शाने का काम होता है। उसी को क्या बोलते हैं? आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। जितना आपके पिता का यानी कि मम्मी पापा का जितना कमाई होता है मिलके दोनों का, पेरेंट्स का ले लिया जाएगा, ये नहीं कि केवल पापा का या मम्मी का, दोनों का प्लस करके कितना सालाना कमाई है एक उसी पेपर पे उसको क्या होता है प्रदर्शित यानी कि सोच किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? आय प्रमाण पत्र। तो आसान भाषा में आपको समझ में आया इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? कमाई यानी कि साल भर में आपके माता पिता कितना कमाते हैं। ये तो डाउट क्लियर हुआ कि प्रमाण इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है यानी कि आय प्रमाण पत्र क्या होता है। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो आय है, बहुत बच्चों का सवाल ये है कि जो आय हम लोग को बनवाना है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है नीट के लिए, वो स्टूडेंट्स के नाम से बनवाना है या पेरेंट्स के नाम से बनवाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप स्टूडेंट्स के नाम से बनवाएंगे। जो स्टूडेंट होगा उसके नाम से बनवाना है, स्टूडेंट के नाम से बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से बनाना है। लेकिन ये इसमें आय किसका शो होगा? कोई स्टूडेंट्स तो कमाई नहीं कर रहा है, सब लोग तो अभी पढ़े रहे हो ना। अभी आपका इनकम क्या है? यदि आप स्टूडेंट्स हो तो जीरो है, ठीक है, अभी कमाई तो नहीं कर रहे हो ना। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स के नाम से बनेगा 10th के मार्कशीट के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इस स्टूडेंट्स के नाम से तो बनेगा, लेकिन इसमें इनकम किसका शो किया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एट द बेस ऑफ पेरेंट्स इनकम, ठीक है। इसमें शो करना पड़ेगा आपको अपने माता पिता का आय यानी कि अपने मम्मी पापा का, ठीक है। आपके नाम से बनेगा लेकिन इनकम इस सर्टिफिकेट में किसका शो करना पड़ेगा आपको? अपने माता पिता का। दोस्तों आशा करते हैं कि ये डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक कंफ्यूजन है बच्चों में, ठीक है, जो एमपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल एनबी यानी कि नोट बिलो यानी कि नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यदि कोई बच्चा एमपी से बिलोंग करता है ना, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो एमपी स्टेट है, ठीक है, एमपी स्टेट से यदि कोई बच्चा बिलोंग करता है तो वहां पे क्या है, स्टूडेंट्स के नाम से इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कॉलेजों में। वहां पे किस नाम से एक्सेप्ट किया जा रहा है? तो वहां पे फादर के नाम से, ठीक है। एमपी में यदि आप दोस्तों यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट किससे बनवाएंगे? अपने पिता के नाम से बनवाएंगे और कॉलेज में जमा करेंगे। इसलिए कि सुनने में ये आ रहा है कि एमपी स्टेट में फादर के नाम से इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है। और यदि अदर स्टेट से एक्सेप्ट एमपी स्टेट्स से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स के नाम से ही बनवाएंगे। और दोनों में चाहे फादर के नाम से बना, दोनों में पेरेंट्स का ही इनकम शो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसके नाम से आय बनवाना है, फादर के नाम से या स्टूडेंट्स के नाम से। तो किस केस में स्टूडेंट्स के नाम से बनवाना है? एक्सेप्ट एमपी स्टेट्स, ऑल स्टेट में कहाँ पे बनवाना है, किसके नाम से बनवाना है? स्टूडेंट्स के नाम से बनवाना है। लेकिन यदि आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने पापा के नाम से बनवाएंगे यानी कि फादर के नाम से, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे जान लेते हैं दोस्तों आगे क्या जानकारी है। तो दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये बनेगा कहां से, इनकम सर्टिफिकेट बनता कहां से है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह तहसील से बनता है। तहसील से बनवा लीजिए या साइबर कैफे से बनवाइए, ठीक है। तहसील से भी बन जाएगा और साइबर कैफे से भी बन जाएगा। आप किसी भी तहसील में जाएंगे उनको बताएंगे, जो एडवोकेट होते हैं वो बनाएंगे। नहीं तो आपके आसपास कोई भी साइबर कैफे है, आप वहां पहुंच जाओ और आप बताओ कि नीट में हमको जमा करना है, नीट काउंसलिंग में, और हमको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आराम से आपको बना के दे देंगे। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि कितने टाइम लगता है इसको बनवाने में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट 1 वीक, ठीक है, 1 वीक तो लग ही जाएगा, ठीक है, यानी कि एक सप्ताह आराम से लग जाना है इसमें बनने में। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है यदि पुराना होगा तो वह वर्क नहीं करेगा। इनकम सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंट डेट ये है कि दोस्तों 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल से ही काउंट होता है, ठीक है दोस्तों।
तो आपको इसके हिसाब से यानी कि 1 अप्रैल के हिसाब से 1 अप्रैल से काउंट करना है। यदि इसके पहले का है तो यह इनकम सर्टिफिकेट आपको आपके काम नहीं आएगा। यदि 1 अप्रैल के बाद का है तो वह आपके काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस डेट से आपको मैच करा लेना। अगर एक्सपायर हो रहा है इस डेट से, 1 साल से ज्यादा हो रहा है, तो आप नया बनवा लो। ठीक है, फायदा रहेगा। और इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम यह है कि जो आपका एडमिशन होना है ना, एडमिशन में भी काम लगेगा जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप जब मिलेगा तो इसी के बेस पे मिलेगा। एक क्राइटेरिया सेटअप हुआ रहता है कि इतना तक इनकम होगा तो इस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर इतना तक होगा तो इस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा, हर कॉलेज में अलग अलग। ठीक है, तो उससे मत डरो, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ, आप बिल्कुल रियल बनवाओ। ठीक है, बनवाना है आपको, आराम से बनवाओ। सब प्रोसेस बता दिया, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, नीट इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।